बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल है बेटा, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक जनाब। जी बेटा बोलें कंजा। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जी बोलिएगा बेटा, क्या रिक्वेस्ट थी? देन मैं फिर स्टार्ट करता हूँ। जी बच्चा। अच्छा, मैं करवा देता हूँ, ठीक है। अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन है मैं इसलिए पूछता हूँ कि बता दिया करें भाई मुझे। अच्छी बात है कि आपने पूछ लिया। जी बेटा, तो कल कहाँ तक पहुंचे थे हम? हाँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 तक पहुंचे थे और मुझसे रिक्वेस्ट की गई है कि क्वेश्चन नंबर 4 करवाया था उसका पार्ट 2 करवा दें। क्वेश्चन नंबर 4 जो करवाया था उसका पार्ट 2 करवा दें। पार्ट 2 मैंने नहीं करवाया था और आपको करवाने को दिया था। मेरा मतलब करने को दिया था, करवाने को थोड़ी। तो ठीक है, मैं करवा देता हूँ। चलें। 15.2 की बात हो रही है और ज़रा जल्दी से देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 में वैल्यू निकालनी है इनकी। पार्ट 2 क्या है आपके पास? कॉस 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री प्लस कॉसेक 60 डिग्री सेक 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास है। तो अब मुझे आप लोग वैल्यूज बताएंगे। मैं इस सवाल को एक बार कॉपी करता हूं अपने पास। कॉस 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री प्लस कॉसेक 60 डिग्री सेक 60 डिग्री। ठीक है, अब जरा बताएं मुझे कॉस 60 की वैल्यू क्या है? हाँ ठीक बताइएगा सब। कॉस 60 की वैल्यू सब बताएंगे, सब बताएंगे। 1/2। ओके। साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3/2 प्लस कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3 और सेक 60 की वैल्यू 2 है बेटा। ओके। चले अब मैं इसको आगे करता हूं। बेटा यहाँ पर ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई है, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो जब √3 1 से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा √3/2, 2 * 4 हो जाएगा। प्लस इसी तरह यहाँ पे ये 2 * 4 हो जाएगा और अपॉन ये √3 हो जाएगा। ठीक है। अब दो टर्म्स आ रही हैं, दो फ्रैक्शंस हैं, और जब दो फ्रैक्शंस प्लस या माइनस होती हैं तो उनका एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम लेने के लिए हमेशा नीचे देखते हैं। तो देखिए नीचे आपके पास क्या है, 4 है और √3 है। 4 और √3 का आप एलसीएम लेंगे। 4 और √3 का एलसीएम क्या आएगा? देखें, एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम लेने के लिए हम नीचे वाली वैल्यूज देखते हैं कि नीचे वाली वैल्यूज अगर सेम है तो एक बार लिख देते हैं, और अगर नीचे वाली वैल्यूज डिफरेंट हो तो उनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो अब देखिए नीचे वाली वैल्यूज आप देख सकते हैं डिफरेंट है, सबको नजर आ रही है। 4 और √3 सेम थोड़ी है, डिफरेंट है। तो अगर डिफरेंट है तो इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे इस तरीके से। 4 4√3। कोई 4 × 3 = 12 मत कर देना इसको। रूट के अंदर वाला नंबर रूट रूट के बाहर वाले से मल्टीप्लाई नहीं होता। तो हमने लिख दिया 4√3। जब एलसीएम आ जाता है तो एलसीएम के बाद होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब यह है कि ये √3 √3 से मल्टीप्लाई होगा
और ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये √3 से मल्टीप्लाई होगा, यूं लिख लेंगे हम, √3 प्लस ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ब्रैकेट यहां पे भी लगा सकते हैं। अच्छा, √3 किसके बराबर होगा? शाबाश, √3 3 के बराबर होगा, हमारी बात हो चुकी है कल भी। प्लस 4 4 जा 16 अपॉन 4√3, 3 + 16 19, और बेटा नीचे बचा 4√3, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सही है बेटा, क्लियर हो गया? देख लो इसको, यहां से देख लो, और अगर किसी के जहन में भी कोई सवाल है इसको लेकर तो बता दें, ये मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था। और बेटा जितने पार्ट्स मैंने दिए थे घर से करने के लिए, आई थिंक 2 4 6 दिए थे, तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो कर लिए होंगे। कर लिए सबने? ओके गुड। अच्छा, क्वेश्चन 5 भी हमने स्टार्ट कर दिया था, और क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या किया था बताएं? 1 और 2 पार्ट, दोनों पार्ट कर लिए थे या सिर्फ एक किया था अभी तक? 2 कर लिए थे। चले मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो थर्ड पार्ट करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कहा जा रहा है वेरीफाई दैट, और थर्ड पार्ट हमारे पास है cos 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री का स्क्वायर प्लस 2 साइन 60 डिग्री cos 60 डिग्री इक्वल टू 1, ये है हमारे पास। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा प्रूफ, क्योंकि बेटा वेरीफाई के क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को बराबर लाना है राइट हैंड साइड के, तो क्या दोनों साइड सॉल्व करनी होगी या सिर्फ एक? अब ये तो देखकर बात समझ में आ रही है दोनों करनी होंगी? देख लो, सवाल क्या है मेरा? हाँ, एक करनी होगी बेटा, राइट हैंड साइड पर तो कुछ है ही नहीं, मतलब 1 है, राइट हैंड साइड पर आपके पास 1 मौजूद है खाली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, यहां लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है cos 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री का स्क्वायर प्लस 2 साइन 60 डिग्री cos 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा बेटा, ये cos 60 डिग्री लिखा हुआ है, cos 60 की वैल्यू बता दें मुझे क्या है, मैं यहाँ पुट कर लूंगा। cos 60 1/2 के बराबर है, यहाँ आ जाएगा 1/2, माइनस फिर आया है साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3/2, और ये इसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, फिर +2, उसके बाद साइन 60 दोबारा आ गया, साइन 60 की वैल्यू जो √3/2 है यहाँ दोबारा पुट कर देंगे, फिर cos 60 है, cos 60 हमारे पास है 1/2। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें जरा यहाँ इस वाले ब्रैकेट में देखें पहले, जिसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। बेटा पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, मैथ्स का रूल ये है। तो यहाँ पर आप देखें कि दो फ्रैक्शन है बेटा, और वो माइनस हो रही हैं, 1/2 और √3/2 माइनस हो रहा है। तो जब दो फ्रैक्शन माइनस होती हैं, आपको पता है हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं उनका। तो हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के लिए हम नीचे देखते हैं। तो अब देखें नीचे आपके पास जो टर्म्स हैं वो सेम है या डिफरेंट? यकीनन वो जो टर्म्स है नीचे यानी डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है, और जब नीचे वाली टर्म सेम हो तो उसको एक दफा लिख देते हैं एलसीएम लेते वक्त। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कई मरतबा, जब सेम हो तो एक मरतबा लिख देते हैं और ऊपर वालों को मिलाकर लिख देते हैं 1 - √3। तो हम यहाँ लिख देंगे
1 माइनस रूट थ्री, 1 माइनस रूट थ्री और इसका स्क्वायर। अच्छा, फिर प्लस यहाँ पर आप देखें, जरा गौर करें बेटा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक क्या बचा, रूट थ्री 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ जाएगा रूट थ्री, और नीचे क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ नीचे सिर्फ और सिर्फ 2 बचा है, तो यहाँ लिख दिया 2। ठीक है, चलें अब जरा यहाँ पर देखें, जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर जब खुलेगा तो दोनों पे आएगा, 1 माइनस रूट थ्री पर भी आएगा और 2 पर भी आएगा। यूं लिख लेंगे 1 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर और नीचे ये 2 का स्क्वायर। सही है ना, पावर खुलती है तो सब पे आती है, तो हमने ऊपर वाली वैल्यू पे भी लगा दी, नीचे भी लगा दी। अच्छा, प्लस का रूट थ्री अपॉन 2 ऐसे ही रहा। अब यहाँ ऊपर आपके पास लग रहा है फॉर्मूला कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे, लग रहा है ना फॉर्मूला, इसको आप a मान लें, इसको आप b मान लें, पढ़े, बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बाय यूजिंग फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है किसके, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, इसको ओपन कर रहे हैं, फॉर्मूले में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 1 और रूट थ्री है ना वैल्यू, 1 और रूट थ्री, ए और बी की जगह पुट कर दी, 1 और रूट थ्री। ठीक है, अच्छा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है हमारे पास, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस रूट थ्री अपॉन 2, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्लस रूट थ्री अपॉन 2। सही है। अच्छा, यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 वन ज़ा 2 रूट थ्री प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, क्या बचेगा 3 अपॉन 4 प्लस रूट थ्री अपॉन 2। अच्छा, ये 1 और 3 प्लस होंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 रूट थ्री अपॉन 4 प्लस रूट थ्री अपॉन 2। अच्छा, अब एलसीएम लेना है हमने यहाँ पर, बताएं एलसीएम क्या आएगा, 4 और 2 का एलसीएम। 4 और 2 का एलसीएम क्या आता है, 4 आता है। ठीक है, तो एलसीएम आ गया हमारे पास 4। अब जब एलसीएम आ जाता है तो एलसीएम के बाद मैंने आपको बताया ना, जो एलसीएम आता है, जैसे 4 आए तो आप 4 को नीचे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, जैसे 4 से, 4 को 4 से डिवाइड किया, आंसर आया 1, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब 1 को 4 माइनस 2 रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 4 माइनस 2 रूट थ्री। ये बात कितने लोगों को पता है, पता है सबको? भाई जो एलसीएम आता है, उस एलसीएम को बेटा नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जब नीचे वाले से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पे जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। बताएं ये बात सबको पता है, क्लियर है? जी बेटा, हाँ, पहले भी डिस्कस हो चुकी है। तो अब जिस तरह हमने अभी डिवाइड किया, तो अब इस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, जब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2, उस 2 को ऊपर वाले रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 रूट थ्री। ठीक है, ये एलसीएम ले लिया हमने। अब एलसीएम लेने के बाद देखें आपके सामने है, माइनस 2 रूट थ्री और प्लस 2 रूट थ्री कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बचेगा आपके पास 4 और नीचे बचेगा आपके पास 4, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा 1। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे और वो किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के, तो हम यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये प्रूव हो गया। ठीक है, ये लो बेटा, स्टार्ट से देखो, इसमें बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा। ठीक है,
नेक्स्ट पेज बेटा। जी जी कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं, बिल्कुल मैं सबका जरा ख्याल करते हुए चल रहा हूँ बच्चे। ये लो। नेक्स्ट। सही है बेटा। अब देखो ये हो गया थर्ड पार्ट, अगर किसी को कोई इशू है तो बता दें मुझे। सही है। अच्छा 4 भी मैं करता हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ चेंज है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जिसमें चेंज लग रहा है मुझे मैं वो करवाता रहूँ आपको। तो अब मैं आपको पार्ट 4 करवा रहा हूँ बेटा। और पार्ट 4 है 2 साइन 45 डिग्री प्लस 1/2 कॉसेक 45 डिग्री इक्वल टू 3/√2। प्रूफ। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हम लिखते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ पर भी एक ही साइड सॉल्व करेंगे बेटा, आप देख सकते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 2 साइन 45 डिग्री प्लस 1/2 कॉसेक 45 डिग्री। अच्छा 2 ऐसे ही रहेगा बेटा, ये 2 जो है ना वो साइन 45 डिग्री से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसके आगे वाली वैल्यू ब्रैकेट में लिखेंगे। साइन 45 की वैल्यू बताइएगा। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। ओके 1/√2। ठीक है। प्लस 1/2 कॉसेक 45। जी कॉसेक 45 कितना है? बिल्कुल ये होगा √2, तो यहाँ आपने लिख दिया √2। ठीक है। अच्छा मुझे आंसर चाहिए 3/√2। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। बेटा ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 जा 2 हो गया, 2/√2 प्लस यहाँ पर √2 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया √2/2। एलसीएम लेंगे अब। और आपको पता है जब एलसीएम लेते हैं तो हम नीचे देखते हैं, नीचे वाली जो टर्म्स है बेटा वो डिफरेंट है। एक सिर्फ 2 है और एक है √2, एक 2 के ऊपर रूट लगा हुआ है। तो जब डिफरेंट वैल्यूज हो तो उनको मिलाकर लिख देते हैं इस तरह, 2√2। ठीक है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये √2 से होगा। तो हम यहाँ पर यूं लिखेंगे, ये 2 2 से हो रहा है मल्टीप्लाई, प्लस ये √2 से हो रहा है, तो ये √2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सही है। अच्छा जी आपके पास यहाँ पे क्या बचा, 2 2 जा 4 प्लस ये √2 किसके बराबर होगा? हाँ भाई बिल्कुल √2 के बराबर होगा, अपॉन ये बचा 2√2। सही है। अब ऊपर है 4+2, 4+2 किसके बराबर है? 4+2 बराबर है 6 के, और नीचे क्या है? 2√2।
सही है। अब देखें कैंसिलेशन होगी, 2 वन जा 2 3 जा, क्या बचेगा 3/√2, 3/√2। देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे बेटा, और हमारे पास राइट हैंड साइड आ चुकी है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, देखो इसको, स्टार्ट देखो इसका, दोनों पेजेस में आपके सामने दिखा दे रहा हूं, किसी के जहन में कोई भी सवाल है बेटा तो कर लें। थर्ड स्टेप में हमने ये किया है कि ये 2 वन जा 2 मल्टीप्लाई किया है, 2 वन जा 2, नीचे वाला √2 ऐसे ही रहा। इसी तरह यहाँ पे हमने √2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, √2 हो गया, ठीक है, और नीचे आपके पास 2 ऐसे ही रहा। ये समझ में नहीं आया, 2 2 जा 4 और √2 2 के बराबर होता है, तो यहाँ 2 हो गया, 4 + 2 6 हो गया फिर। ठीक है, हाँ भाई हादी। टू टू कैसे आया? अच्छा ये एलसीएम लिया है, √2 और 2 का एलसीएम आ गया, ये 2 √2 मैं आके लिख दिया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुई है, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, √2 से मल्टीप्लाई होगा, तो जब 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ इसको ऐसे लिख लिया, और √2 से मल्टीप्लाई हुआ उसको ऐसे लिख लिया। अब आया समझ? अच्छा जी, चलें, अच्छी बात है। बेटा आगे चलते हैं, अब मजीद कोई सवाल तो नहीं है किसी का? ठीक है, शुड बी प्रोसीड नाउ? ओके, ओके बच्चों, 5 जो हमारे पास क्वेश्चन है इसका, यानी कि 5 पार्ट जो है हमारे पास, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। मतलब इसमें स्क्वायर आ रहा है, तो ज़रा इसको देखते हैं कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 पार्ट, 1 - 2 साइन स्क्वायर 30° इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 30° -1। ठीक है, प्रूफ करते हैं। चलें जनाब, अब मुझे बताएं, इसमें तो आपको दोनों साइड सॉल्व करनी पड़ेंगी ना? बिल्कुल, इसमें आपको दोनों साइड सॉल्व करनी पड़ेंगी। ठीक है, दोनों साइड्स के आंसर इक्वल आने चाहिए। तो पहले मैं लिखता हूं यहाँ पर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। सही है, यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। एक मिनट बेटा, चलें, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। नजर आ रहा है आप लोगों को लिखा हुआ? नहीं? अच्छा एक मिनट रुकिएगा ज़रा, मैं इसको दोबारा शेयर करता हूँ। आ रहा था?
अच्छा, देयर इज अ प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड। अब सही है, जबरदस्त। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस टू साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अच्छा बेटा, अब तक आपने जितने सवाल किए हैं ना इस एक्सरसाइज के अंदर या इस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, तो उसमें ये पहला पार्ट ऐसा है कि इसके अंदर एक फंक्शन के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। देखें, स्क्वायर लगा हुआ है, इससे पहले नहीं लगा हुआ था। तो आप सुन लेना कि जब कभी आपके पास किसी फंक्शन पे स्क्वायर लगा हुआ तो उसको कैसे लिखना है। 1 - 2 मैंने ऐसे लिखा। अब देखें, साइन 30 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ना, तो इसको आपने कैसे लिखना है? आपने फंक्शन लिखना है, साइन 30 डिग्री लिख दिया, ब्रैकेट में लिखना है, और जो पावर उसको ब्रैकेट के ऊपर लगा देना है। ऐसे आपने चेंज करना है, तो आप सवाल को आसानी से कर पाएंगे, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। क्या कहा मैंने, मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर कभी किसी फंक्शन के ऊपर, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर आप पावर लगी हुई देखें, तो आप उस फंक्शन को लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, और वो जो उसकी पावर है वो ब्रैकेट के ऊपर लगा देंगे। डन हो गया? चलें, 1 - 2 साइन 30 की वैल्यू बताएं कितनी है? 2/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2। ओके, 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ये हो गया 1 - 2। 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? देखें, 1 का स्क्वायर जो है बेटा वो होता है 1। 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। सही है ना, स्क्वायर खुल के दोनों पे आया। अच्छा, 1 माइनस ये 2 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 1 2 हो गया, और नीचे आपके पास 4 है, कैंसिलेशन होगी। 2 1 2, 2 2 4। 1 माइनस, ऊपर आपके पास है 1, नीचे आपके पास है 2, तो 1 में से हाफ माइनस करेंगे। 1 माइनस हाफ क्या आएगा? हाफ। एक में से आधा निकाल दें तो आधा आता है, तो 1 में से हाफ माइनस कर दें, हाफ आएगा। क्लियर है ये बात सबको? लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। सही है बेटा। अब हम लिखते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। दोबारा बता दूं? क्या बता दूं दोबारा? कहां से? बेटा, ये 1 माइनस हाफ लिखा हुआ है, ये 1 है और ये हाफ है। 1/2 हाफ होता है, तो 1 में से माइनस कर रहे हैं हाफ। तो जब 1 में से हाफ निकाल देंगे, एक में से आधा निकाल देंगे, तो आधा बचेगा ना। तो मैंने यहाँ लिख लिया आधा 1/2। और अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे समझ लें कि जब कभी 1 माइनस हाफ लिखा हुआ हो, तो इस 1 के नीचे कुछ नहीं है, इस 1 के नीचे 2 है, तो 1 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, 2 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 माइनस 1 1 1, 2 माइनस 1 1 के बराबर, और ये 1/2 हो गया। तो ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, जिस तरह आप करना चाहें। हाँ, पहले वाला ठीक है। आई ना समझ में अब बात? चलें, राइट हैंड साइड पे आते हैं। टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री -1। 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री -1। 2 ऐसे ही रहा। बेटा, मैंने जिस तरह आपको बताया है, इसमें टिप दी है कि जब कभी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर स्क्वायर होगा या कोई पावर होगी, तो आप क्या करेंगे? ब्रैकेट के अंदर उस फंक्शन को लिखेंगे। तो ब्रैकेट में हमने लिख लिया कॉस 30 डिग्री, और उस स्क्वायर को ब्रैकेट पे लगा दिया। सही है, माइनस का 1। अच्छा जी, 2, फिर कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू बताएं। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। ओके, तो हमने यहाँ पर लिख लिया √3/2, और उसके ऊपर स्क्वायर, माइनस का 1। अच्छा, मैं यहीं पर करना पसंद करूंगा इसको किसी वजह से, ताकि चीज़ें आपके नज़र के सामने रहें तो अच्छा है।
2। अब देखिए ये जो स्क्वायर है ना बेटा, ये स्क्वायर खुल के दोनों पर आएगा, ये स्क्वायर √3 पर भी आएगा, ये स्क्वायर 2 पर भी आएगा। तो अगर स्क्वायर √3 पर आएगा तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, √3 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 3 के। आपको पता है ना स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो बेटा ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, ऊपर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा। इसी तरह जो नीचे वाली वैल्यू बेटा, इस पर भी स्क्वायर आएगा, क्योंकि देखो होल पावर जो होती है ना, मैं बच्चों को बता रहा होता हूँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, तो बच्चे कहते हैं सर 2 पे तो स्क्वायर आएगा ही नहीं। नहीं बेटा, 2 पर भी स्क्वायर आएगा। ये जो स्क्वायर लगा हुआ है ये होल स्क्वायर है। होल पावर जो होती है ना, जो ब्रैकेट के ऊपर होती है, वो सब पर आती है। तो ये स्क्वायर √3 पर भी आएगा, 2 पर भी आएगा। जब ये स्क्वायर √3 पर आया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 बचा। फिर ये स्क्वायर 2 पर आया तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। आई बात समझ में? और माइनस का 1 ऐसे ही रहा। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि स्क्वायर पूरे ब्रैकेट पर है तो वो स्क्वायर हर टर्म के ऊपर अप्लाई होगा, ऊपर वाली पे भी नीचे वाली पे भी। ठीक है। अच्छा अब यहां देखो, 2 3 क्या हो गया, 6, 6/4 -1। ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं आपस में, इनको कैंसिल कर लें। 2 2 4 और 2 3 6, क्या बच रहा है, 3/2 माइनस का 1। बेटा ये फ्रैक्शन है और ये माइनस हो रही है किसी के साथ, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। इसके नीचे 2 है और इसके नीचे 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा। एलसीएम के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेटा ये 1 3 से मल्टीप्लाई होगा, 1 3 3 माइनस 2 1 2। ठीक है। अच्छा 3 - 2 का मतलब 1, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है। तो हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर 1/2 आया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 1/2 आया था। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, और ये हो गया प्रूफ। जी बच्चों समझ में आई बात? देख लीजिए स्टार्ट से सबको क्लियर हो गई है ये बात, कोई इशू तो नहीं है इसमें, बता दें। क्लियर है? सेकंड पेज। नेक्स्ट। नेक्स्ट बल्कि खत्म यहाँ पे। जी बेटा बोलो क्या क्वेश्चन था, मैं आपका क्वेश्चन ले रहा हूँ। अच्छा बेटा मैं उसकी ट्रिक बताता हूँ आपको, इंशाल्लाह परेशान नहीं हो, मैं अन करीब उसकी ट्रिक बताता हूँ आपको, ठीक है? वो मैं याद करवा दूंगा, आप उसकी टेंशन नहीं लें, ठीक है? हाँ मैंने याद भी किया था, उसकी कोई आसान सी मैंने एक तरतीब बना ली थी। सही है मैं बता दूंगा। अच्छा बेटा अब है ये कि मामला कि मैंने आपको 5 तक करवाया है, 6 आप करोगे इसका,
ठीक है, 6 आप कर लेना, और फिर मैं आपको बताता हूँ उसके बाद कि नेक्स्ट टाइम आपने कहाँ से करना है और कैसे करना है क्या है, फिर हम नेक्स्ट टाइम इसको डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 6 आप इसका खुद कर लीजिएगा। अब आपसे मुलाकात जो है वो होगी इंशाल्लाह ताला थर्सडे को, ठीक है? तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।